दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ इब्राहिम शेख, एक समाज सेवक, सारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों तक एक खबर को पहुंचा रहा हूं। खबर ऐसी है, आज हमारे महाराष्ट्र क्षेत्र में वैक्सीन को लेकर इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है आम जनता को। आज वसई विरार महानगर पालिका किस तरह से काम कर रही है उसका हमारे लोगों के सामने नज़र आ रहा है। आज दोस्तों, वैक्सीन ये जो सरकार ने अनिवार्य किया हुआ है लोगों पर, कई खबरों में ये दिखाया जाता है कि वैक्सीन के 2 डोज होने के बाद रेलवे का सफ़र कर सकते हैं, उसके बगैर रेलवे में आप लोग नहीं कर सकते हैं। मेरा सरकार से यही मांग है और मैं सवाल करता हूं सरकार से कि वैक्सीन जो है, अगर आप लोग उपलब्ध करते हैं जो आम नागरिकों को, वो मिलता क्यों नहीं है? रात भर लोग लाइन में कतार पर खड़े होकर वैक्सीन के लिए नंबर लगाते हैं, लाइन लगाते हैं। वसई गांव डीएम पेटित हॉस्पिटल के बाहर, उसका भी नज़ारा आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। और वसई के अलग अलग क्षेत्र में, दीवानमान जैसे इलाके में वैक्सीन के लिए किस तरह से लोग भीड़ इकट्ठा कर कर एक के ऊपर एक चढ़कर कोशिश कर रहे हैं कि हमको वैक्सीन मिले। लेकिन सरकार ऐसे क्यों नहीं करती है कि जो वैक्सीन के आप सरकार बता रही है वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, वैक्सीन बिना रेलवे में प्रवास नहीं हो सकता, प्लेन के अंदर जा नहीं सकते, तो सरकार को क्यों नहीं उपलब्ध करते हैं जो लोगों के लिए आसानी हो कि ज़्यादा भीड़ ना करें। एक तरफ आप बोलते हैं, सरकार बोलती है कि भीड़ ना करो, इकट्ठा ना हो, कोरोना फैलेगा और सोशल डिस्टेंस का ख्याल करो, ये सब आप सरकार बताती है। लेकिन सरकार खुद ही इस बातों को पर ध्यान नहीं देती है, सरकार के लोग नहीं इस बातों पर ध्यान देती है। जो वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र है उसकी बात मैं करूँगा। वसई विरार महानगर पालिका के क्षेत्र में जनता को इस तरह से परेशान करके रखा है, हैरान करके रखा है वसई विरार महानगर पालिका। क्या ये वसई विरार महानगर पालिका के कमिश्नर साहब नहीं देख रहे हैं? उनके नज़र में नहीं आ रहा है? क्योंकि हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। क्या जो सीसीटीवी कैमरा रोज़ का चेक नहीं होता है? चेक होता है तो क्यों इतना अनदेखी कर रहे हैं? जो लोगों को क्यों नहीं उपलब्ध करा रहे? अगर लोगों को उपलब्ध नहीं करा सकते तो उनको ऑनलाइन आप लोग बुकिंग ना करें, उनको ना बुलाएं। वो आप लोग बुलाते हैं बोल के वो लोग कतार लगा के खड़े रहते हैं, जिसको ज़रूरत है वो लेते हैं। और दूसरी बात, वैक्सीन जिसको लेना है उसको लेना है, जिसको नहीं लेना है उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सरकार एक तरफ ऐसा भी कहती है और दूसरी तरफ सरकार लोगों को डराती है या क्या करती है, मेरे समझ में नहीं आता है कि बिना वैक्सीन के आप लोग ट्रेन में प्रवास नहीं कर सकते। सरकार से मेरी यही एक बात है कि माननीय उद्धव साहब ठाकरे साहब जी, आप जानते हैं हमारे महाराष्ट्र में मिडिल क्लास के लोग सब में ज़्यादा ट्रेन में प्रवास करते हैं। हर महाराष्ट्र के कोने कापचे से करोड़ों लोग ट्रेन में रोज़ आना जाना करते हैं। तो उसमें ज़्यादातर लोग बहुत ही गरीब होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं। उसमें कोई करोड़पति अब्जोपति लोग ज़्यादातर लोकल ट्रेन में और सेकंड क्लास में नहीं प्रवास करते हैं। तो इसके लिए अगर आप ऐसा प्रतिबंध लगाते हैं, 2 डोज होने के बाद ही उसको ट्रेन में प्रवास करने का मौका मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जो 2 डोज नहीं लिया है, जो वैक्सीन नहीं लेना चाहता है, तो उसको खाने कमाने का कोई अधिकार नहीं है। उसको आप खाने कमाने से वंचित रखेंगे, उसको ट्रेन में जाने से वंचित रखेंगे। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, गंभीर आरोप है और गंभीर स्थिति चल रहा है आज के
ज़माने में, आज का ज़माना ही कहते हैं इसको, क्योंकि इतने सालों से कभी ऐसा मौका नहीं आया, क्योंकि ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। इससे भी बड़ी बड़ी बीमारी ट्रेन में सफ़र करके हम लोगों ने निकाला है। टीबी जैसी बीमारी, एक दूसरे को चिटक के हम लोगों ने सफ़र किया है, आते जाते रहे। कैंसर जैसी बीमारी, और भी कितने, अस्थमा की बीमारी, इस सभी बीमारियों से हमने लड़ा है और आगे भी लड़ रहे हैं। लेकिन ये बीमारी जो है, क्या इतनी बड़ी बीमारी है जो ट्रेन में चढ़ने से और इससे होगा? ऐसा ही होगा तो बस की हालत देखो आप, एक के ऊपर एक घुस कर जा रहे हैं। और मॉल में देखो, और भी जगह पे देखो, रैलियों में देखो, पार्टियों की रैली होती है, उसमें देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। आज कल की बात है, डीएम पैटिट हॉस्पिटल में जो कतार पे खड़े हुए हैं, क्या भीड़ से लगे हुए हैं। और लोग दीवान मान में एक के ऊपर एक चढ़ के वैक्सीन लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुझे पहला डोज मिले, मुझे मेरा डोज पूरा हो, इसे कोशिश करके भीड़ भाड़ में। ऐसा तो कोरोना उनको नहीं होगा, या सरकार उनको बोल नहीं सकती है एक एक करके आओ, हम तुमको सबको देंगे, या वैक्सीन नहीं है तो क्यों बुलाते हो? ये सब आरोप है मेरा, और सरकार तक के ये बात पहुंचना चाहिए। इसके लिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, इस वीडियो को आप लोग सरकार तक पहुंचाएं, और जिसको वैक्सीन लगाना है वो लगाइए, जिसको नहीं लगाना है वो ना लगाइए। ये बात को सरकार स्पष्ट करना चाहिए, लोगों तक के बोलना चाहिए कि इसमें ज़रूरी नहीं है, जिसको लगाना है वो लगाएगा। और सरकार ये भी जानती है वैक्सीन लगाने के बाद कोई पुरावा नहीं है, कोई पक्का नहीं है कि इससे बीमारी दूर होगा या कोरोना लगेगा या नहीं लगेगा। ये भी एक तरफ का सवाल है। तो इस सवाल में जाते हुए सरकार को यही मैं बोलना चाहता हूँ, माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी, आप इस बात पर थोड़ा गौर करें वैक्सीन के बारे में। जो वैक्सीन लगाता है उसको भी प्रवास करने दीजिए, जो वैक्सीन नहीं लगाता है उसको भी प्रवास करने दीजिए। ये हमारा हक है, अधिकार है कि हम इस भारत के अंदर, हमारा मूल अधिकार है, हम कमाए खाए। और आज आपने इस तरह का बंदिश हमारे पर लगा दिया है, आगे और भी कुछ लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं समझता हूँ इस सरकार के माध्यम से। फिर भी मेरा एक अनुरोध है, गुजारिश है, अपील है महाराष्ट्र सरकार से कि आप सोचकर थोड़ा रियायत दीजिए, थोड़ा पब्लिक को वक्त दीजिए कि वो अपना सब कुछ सही कर वैक्सीनेशन का टाइम आएगा उस वक्त वैक्सीन लेंगे। और हमारे जितने भी बीमार, जो भी बीमार है, पीड़ित है, मरीज, उनको वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो भी डिक्लेयर कर दीजिए। क्योंकि कितने लोग आज, नहीं तो भी 30% लोग, 35% लोग कैंसर से पीड़ित है, टीबी से पीड़ित है, अस्थमा से पीड़ित है, डायबिटीज़, शुगर से पीड़ित है, और प्रेशर की बीमारी है उससे पीड़ित है। उनको क्या वैक्सीन ज़रूरी है? इस तरह का एक एक सवाल आता है। तो आप सरकार के माध्यम से इस सवाल का जवाब जल्द से जल्द दीजिए, लोगों को राहत मिलेगी। जय भारत, जय महाराष्ट्र।